हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज इस वीडियो में आप लोगों को आरएमओ के लिए बेस्ट विशेस बोलने के लिए मैं आया हूं। आरएमओ एक लैंडमार्क मोमेंट होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि इस समय आप एक ऐसे पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें 3 घंटे के अंदर आप लोगों को केवल 6 क्वेश्चन करने हैं। इन 6 क्वेश्चंस को जब आप रीड आउट करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो बहुत ऑब्वियस है, कुछ जो प्रूविंग क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों बेसिकली यहां पे जो गेम है ना, वो पेशेंस का है। यहां पे कभी भी ये इशू तो आता ही नहीं है कि टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास सफिशिएंट है सोचने के लिए, समझने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पे ये एग्जामिनेशन है दोस्तों रिप्रेजेंटेशन का। यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन दी रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो देखो दोस्तों, अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा जो बहुत ट्रिवियल है, शायद आप लोगों को पता भी होंगी, क्योंकि अब तो आप आरएमओ एग्जाम देने वाले हो। जो भी नेम थ्योरम्स है वो आप एज इट इज डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो भी आप एज इट इज यूज कर सकते हो। अगर कुछ ऐसी थ्योरम्स आपको लगता है कि यार ये बहुत पर्टिकुलर थ्योरम है जो आपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में पढ़ी है, तो उसको बस आप स्टेट कर दो। और कुछ भी चीज आप लोग अगर बीच में लिख रहे हो, जैसे कुछ प्रूफ्स के अंदर क्या होता है, आप कुछ क्लेम करते हो एंड देन उस क्लेम को आपको प्रूव करना पड़ता है, एंड देन द स्टेटमेंट ऑफ दैट क्लेम यू कैन यूज टू प्रूव वट एवर द क्वेश्चन इज। ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, लार्जली 3 से 4 क्वेश्चंस में हो जाता है, राइट। पिछले साल का जो आरएमओ था वो काफी इजी आया था, आप लोगों को पता है। तो 5 से 6 क्वेश्चंस भी करे थे, 102 में से 102 नंबर भी आए हैं कुछ बच्चों के पिछले साल के आरएमओ में। बट लार्जली 3 से 4 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों का काम हो जाना चाहिए। 6 क्वेश्चन जो आएंगे दोस्तों, उसमें से 2 ज्योमेट्री के आते हैं, एक इनइक्वालिटी का आएगा जो बेसिकली अलजेब्रा में काउंटेड है, एक क्वेश्चन नंबर थ्योरी प्लस अलजेब्रा का आएगा, और 2 ये रफली स्ट्रक्चर रहता है, 2 बेसिकली आपके कॉम्बिनेटोरिक्स जिसके अंदर अलजेब्रा वगैरह आ रही होगी, तो ये आएंगे। तो ये ब्रॉडली स्ट्रक्चर रहता है दोस्तों। कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग का आएगा जिसमें पिजन होल वगैरह भी हो सकता है। तो अब ये सब जानकारी होने के बावजूद, मतलब ये सब जानकारी होने के बाद आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है एग्जामिनेशन के लिए। अब एग्जामिनेशन का आपका जो सेंटर है वो आपको पता चली गया होगा कि क्या सेंटर है। तो कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले जाकर के ये देख लें कि आपका सेंटर कहां पर है। कभी कभी लास्ट मिनट रश हो जाता है। ऑल्दो ये एग्जामिनेशन दिन में है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप लोग सुबह आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, मगर लंच आप बहुत लाइट करें। जो लंच है वो आप लोगों को दोस्तों बहुत लाइट करना है उस दिन, ठीक है। इस एग्जामिनेशन में ना लेथार्जी वगैरह का इशू होता ही नहीं है, क्योंकि आप इतना डीपली इनग्रॉस्ड रहोगे ना पेपर करते वक्त कि आप लोगों को लेथार्जी, स्लीपीनेस, ये सब चीजें फील नहीं होगी। ये जनरली जेई मेन वगैरह के अंदर होती है। जेई मेन के अंदर हम बोलते भी है बच्चों को कि आप लाइट फूड खा के जाइए, हैवी फूड मत खाइए। तो ये टेंशन आप लोगों को नहीं होने वाली है, ठीक है। तो लंच बट आप फिर भी लाइट लीजिए, और सेंटर जैसा मैंने आप लोगों को बोला एक दिन पहले जाकर के देखना सही रहेगा। अगर सेंटर आपका दूर है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोटा के जो बच्चे हैं जैसे, उनका मान लीजिए जयपुर या अजमेर है, तो ये लोग पता है क्या प्लान कर सकते हैं, सुबह निकलना प्लान कर सकते हैं 9 AM के करीब। तो ये 12 साढ़े 12 बजे सेंटर पे पहुंच जाएंगे और फिर अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं जयपुर में जाके, राइट। तो अब यार इस चीज के अंदर जो इशू होता है ना, बस वो ये होता है कि रिस्क है, मतलब बीच में मतलब कुशन नहीं है, बीच में गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो गया तो एक रिस्क है कि भाई पेपर आपका छूट जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले ही जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है ना, आप वहां पे पहुंच जाए। अगर पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, उसमें से क्वेश्चन आएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बता भी दूंगा तो भी उसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना वो बहुत पर्टिकुलर होगा। मतलब एक पर्टिकुलर थ्योरम के ऊपर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो भी वहां पे बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको उसको सॉल्व करने के लिए। तो बस आपके जो भी नोट्स है ना वो अच्छे से रिवाइज करके जाइए, जिस तरह से आप लोग आंसर्स लिखते हैं उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए। ये दोनों चीजें अगर आप लोग इंश्योर कर लेंगे ना, देन it is going to be it can never be a smooth ride. Obviously with RMO it can never be a smooth ride, but still it will be a not so turbulent ride for you, ठीक है। और बाकी 16 तारीख को दोस्तों हम लोग ओलंपियाड कॉर्नर पर पेपर सॉल्विंग करेंगे। वी विल डू द पेपर सॉल्विंग, मी, SPS सर, अजय सिंह सर, हम लोग पेपर सॉल्विंग करेंगे।
और फिर पेपर के बेसिस पर आपको बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। ठीक है गाइस, तो अच्छे से पेपर दीजिए। बहुत ही रिवॉर्डिंग मोमेंट होता है आरएमओ का एग्जामिनेशन देना। मैंने खुद ने 12वीं क्लास में दिया था, क्योंकि मुझे 12वीं क्लास के अंदर ही पता चला था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों एक सिंपल सा चैलेंज देता हूं। मेरे तो देखो दोस्तों मात्र 16 से 17 आए थे, और हमारे टाइम पे क्या ना, पोस्ट कार्ड से रिजल्ट आता था। तो पोस्ट कार्ड से रिजल्ट आया, मेरी मम्मी ने देखा कि ये कौन सा पेपर है भाई जिसमें तेरे मैथ्स पे 100 में से 17 है, तू तो पास भी नहीं हो पाया, क्योंकि 100 में से 33 नंबर तो पास के लिए चाहिए होते हैं। तो बहुत बेइज्जती हुई थी दोस्तों उस दिन, बट मुझे पता था अंदर से कि एक क्वेश्चन भी मैंने किया है, तो बहुत गर्व की बात है ये। तो वही गर्व की अनुभूति आप लोगों को भी होगी पेपर देने के बाद। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि जो भी बच्चा आरएमओ में अपीयर कर रहा है ना, वो अपने आप में विनर है। अगर उसके 0 मार्क्स भी आते हैं ना, तो भी वो विनर है। यू डोंट हैव टू वरी। और आगे का जो रास्ता है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, गाइड करूंगा। अभी के लिए इतना ही। अच्छे से पेपर दे के आइए, कोई प्रेशर मत लीजिए। लेट्स क्रैक इट।